नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम वन लाइनर पढ़ेंगे यूपी जीके का। देखिए, यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें यूपी जीके तो बहुत महत्वपूर्ण भाग अपना निभाते हैं। इसमें हम 2023 से लगा करके और 2025 तक के जितने जीके आपको मिलेंगे, यानी जितने हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं उनको पढ़ेंगे। हम आपको ये एमसीक्यू में पढ़ा सकते थे, लेकिन उसमें आपका समय ज़्यादा जाता। पहले हम 4 विकल्प बताते, फिर एक उत्तर बताते, समय आपका बहुत जाता। अब चूंकि पेट ही अगर हम देखते हैं तो पेट आपकी बिल्कुल पास में परीक्षा है। ऐसे में आपको ऐसा वीडियो चाहिए जो 30-35 मिनट में ख़त्म हो जाए और 30-35 मिनट में आपको पूरा सब्जेक्ट समझा दिया जाए। ऐसे ही हमने इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और एक करंट अफेयर जो अपना रहता है पूरा समग्र, उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ये हम ऑनलाइनर हमारा कोशिश ये रहती है कि 30 मिनट में ख़त्म हो जाए। 30 मिनट में ख़त्म होने का मतलब है, जैसे देखिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हमें पता है, अब आपको रिवीजन हो जाए। रिवीजन में जैसे क्वेश्चन आप देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। इसमें हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से, यानी जो सबको पता है उस क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तक चलेंगे। धीरे धीरे इसमें हम बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए यूपी जीके को लेके। प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। ये हम सबको पता है। उत्तर प्रदेश की यदि न्यायिक राजधानी पूछेगा, वो आपकी इलाहाबाद में है। और औद्योगिक राजधानी यदि पूछता है, वो आपकी कानपुर में है। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में। और औद्योगिक राजधानी कानपुर में है। बाकी आपकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो आपकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? ये 2,43,286 वर्ग किलोमीटर का है। यूपी की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? ये 19.98 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर। और सबसे छोटा हाथरस है। ये कई बार पूछ लिया जाता है। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। और सबसे कम महोबा है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। महोबा खासकर ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 25। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80। धीरे धीरे हम इसमें स्तर पर आपके प्रश्नों का बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। यूपी में राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा की कुल सीटें 430 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सीटें आपको मैच करने के लिए देता है। ऐसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद दे देगा, इधर गिनती सीटों की दे देगा, वो कहेगा इनको मैच करो। ऐसा आरओ वगैरह में आता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। और राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? पलाश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र कौन सा है? कानपुर नगर। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और यूपी की सबसे छोटी नदी गोमती नदी है। ये दोनों फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इत्र नगरी कन्नौज होगी। और यूपी का सब कौन सा शहर पीतल नगरी है? वो मुरादाबाद है। चमड़ा नगरी कौन है? कानपुर है। आमों की नगरी कौन सी है? मलिहाबाद है। ये लखनऊ के पास पड़ता है। गुलाबी नगरी कन्नौज है। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग गुलाबी शहर तो जानते हैं जयपुर, गुलाबी नगरी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मिट्टी कला नगरी खुर्जा बुलंदशहर है। और कौन सा शहर मसालों की नगरी कहलाता है? सहारनपुर है। ताला नगरी अलीगढ़ है। कालीन नगरी भदोही है। ये कालीन वाला भी पूछा जाता है। काठ नगरी सहारनपुर है। यहाँ पर कागज का उद्योग भी चलता है। कवियों की नगरी वाराणसी है। कौन सा जिला धान का कटोरा है? गोंडा है। दाल का कटोरा हरदोई है। ये हरदोई है, हरदोई। यूपी का कौन सा जिला गन्ना नगरी? ये लखीमपुर खीरी है। कौन सा जिला सूत नगरी है? मिर्जापुर है। कौन सा जिला नवाबों का शहर है? लखनऊ है। और ब्रजभूमि कौन सी है? मथुरा की। कुंभ नगरी प्रयागराज। काशी बनारस को कहते हैं। संत कबीर की भूमि कौन सी है? मगहर, यानी संत कबीर नगर भी कहलाता है।
यूपी का कौन सा स्थान जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर है। यूपी का कौन सा स्थान जहां भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश मिलता है यह सारनाथ बनारस में है। यूपी का कौन सा स्थान भगवान महावीर का कर्म स्थल है श्रावस्ती। यूपी का कौन सा जिला भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या। यूपी का कौन सा जिला जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा। यूपी का कौन सा जिला भगवान परशुराम की तपोभूमि माना जाता है ये चित्रकूट है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी का कौन सा जिला तुलसीदास जी की कर्मभूमि है ये बनारस है। यूपी का कौन सा शहर मुगल कालीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है आगरा। यूपी का कौन सा झांसी की रानी से जुड़ा हुआ किला है ये है झांसी का किला। यूपी का कौन सा शहर नवाब वाजिद अली शाह की संस्कृति से जुड़ा है लखनऊ। अब धीरे धीरे हम फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप पढ़ने की लय में आ गए हैं, धीरे धीरे हम और फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको सारी चीज़ें जो जरूरी हैं यूपी की इसमें पढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं दो, एक तो दुधवा है दूसरा काशीराम है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं 25 हैं। यूपी का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है दुधवा टाइगर रिजर्व। यूपी में रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि संख्या 10 है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है बेसन जलाशय ये है सोनभद्र में। यूपी की प्रसिद्ध समर रिसॉर्ट नगरी कौन सी है नैमिषारण्य सीतापुर। यूपी का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है अनपरा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है ये ओबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र की है। सोनभद्र के बारे में और जानिएगा। सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। यूपी का सबसे बड़ा सिंचाई नहर तंत्र कौन सा है शारदा नहर। यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोआब नहर। यूपी में राजकीय निर्माण निगम की स्थापना कब हुई 1975 में। यूपी का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ है प्रयागराज। यूपी उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है लखनऊ में। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे गोविंद वल्लभ पंत। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी सरोजनी नायडू। ये पहली राज्यपाल भी थी और पहली महिला राज्यपाल भी थी। यूपी से देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वैसे तो बिहार के थे लेकिन शिक्षा इनकी बनारस से हुई थी। यूपी से देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बनारस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। यूपी का कौन सा शहर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है ये बनारस हो गया। प्रयागराज का संगम किन 3 नदियों का है गंगा यमुना और सरस्वती। उत्तर प्रदेश की किस नगरी को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ये कानपुर है। यूपी का कौन सा शहर पूर्व का शेफील्ड कहलाता है भदोही कालीन उद्योग के कारण। यूपी का कौन सा जिला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। यूपी का कौन सा स्थान हजारों कुओं का नगर कहलाता है बहराइच। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली कौन सी है कथक। यूपी की कौन सी नृत्य शैली भगवान कृष्ण पर आधारित है रासलीला। यूपी की कौन सी नृत्य शैली ग्रामीण स्त्रियों द्वारा बजाई जाती है ये की जाती है राउस या चौनफूला। यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है कुंभ मेला प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है 12 वर्ष में एक बार। अर्धकुंभ 6 वर्ष में। यूपी का कौन सा मेला परशुराम कुंड से जुड़ा है तो ये है लखीमपुर का गोकर्णेश्वर मेला। यूपी में किस मेले को गंगा स्नान मेला कहा जाता है यह गढ़ मुक्तेश्वर मेला है। उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। यूपी का कौन सा शहर संगीत की नगरी कहलाता है ये बनारस है। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। किस कवि को युग चेतना का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर बिहार के थे लेकिन इलाहाबाद से इनका जुड़ाव काफी था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट में। सूरदास की जन्मभूमि रुनकता आगरा में।
कबीरदास की जन्मभूमि बनारस में है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, लेकिन ये संबंधित कहाँ से थे? जौनपुर से। अमीर खुसरो का संबंध कहाँ से है? एटा। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? लम्ही, वाराणसी। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ? महिषादल, बंगाल, लेकिन शिक्षा जो है यूपी से हुई। रामविलास शर्मा किस जिले से थे? उन्नाव से। फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक केंद्र यूपी में कहाँ माना जाता है? बनारस में। यूपी की किस नगरी को भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? अलीगढ़, एएमयू के कारण। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मेरठ। यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर। यूपी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? बनारस। यूपी में सबसे अधिक खेला जाने वाला ग्रामीण खेल कौन सा है? कबड्डी। यूपी का पहला महिला स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ में। यूपी का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक नृत्य की लखनऊ घराना किसके द्वारा विकसित किया गया? नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, यानी समझ आ रहे होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे हम बेहतर से बेहतर प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तैयारी तो आपकी कंप्लीट करा ही देंगे। प्रयागराज का कौन सा उत्सव साहित्यकारों के लिए प्रसिद्ध है? अर्धकुंभ साहित्य सम्मेलन। वाराणसी की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? यानी ये बिरहा है, बिरहा बहुत गाया जाता है। यूपी की लोक नृत्य शैली को कजरी कहा जाता है। मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की लोक कथा लोकरियायन किस क्षेत्र की है? सोनभद्र की। यूपी की प्रसिद्ध लोक कला सांझी किससे जुड़ी हुई है? मथुरा यानी कृष्ण भक्ति से। यूपी का कौन सा जिला लकड़ी की काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर। यूपी की प्रसिद्ध कला चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की। जरी जरदोशी कला किस शहर की विशेषता है? बनारस की। पीतल उद्योग किस शहर से जुड़ा हुआ है? मुरादाबाद। संगमरमर की नक्काशी किस शहर से जुड़ी है? आगरा। टेराकोटा कला किस जिले से प्रसिद्ध है? यानी गोरखपुर। कालीन नगरी भदोही है। यूपी का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बना? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? कानपुर। यूपी का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? गेहूं। यूपी में सबसे अधिक उत्पादक किस फसल का होता है? गन्ना का। यूपी को भारत में किस फसल का गन्ना बेल्ट कहा जाता है? शुगर केन गन्ना को। आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला सबसे आगे है? आगरा। प्याज उत्पादन में यूपी का कौन सा क्षेत्र आगे है? फतेहपुर। दाल उत्पादन में यूपी का सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हरदोई, इसीलिए इसको दाल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग कहाँ है? बनारस में साड़ी और बुनकरी। यूपी का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अब सहारनपुर है। यूपी का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। यूपी का कौन सा जिला पंखा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। यूपी का कौन सा जिला दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। यूपी का कौन सा क्षेत्र डेयरी बेल्ट कहलाता है? पश्चिमी। यूपी का पहला स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया? गाजियाबाद। यूपी का कौन सा जिला एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर। यूपी का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ये अलीगढ़ है। देखो ये ऐसे आपसे पूछ लेगा, ये भी मिलान में 4 बिंदु दे देगा, 4 चीजें दे देगा, बता देगा, पूछेगा किससे कहाँ प्रसिद्ध है। यूपी का कौन सा शहर बिजली उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? गाजियाबाद। यूपी का कौन सा शहर हथकरघा नगरी के लिए कहलाता है? मऊ। यूपी की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? लखनऊ। यूपी की दूसरी मेट्रो शहर कौन सा है? कानपुर। तीसरा मेट्रो आगरा में। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस कारण विश्व प्रसिद्ध है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म के कारण। यूपी का पहला रेलवे कारखाना रायबरेली में। यूपी का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? कैसरबाग बस अड्डा, लखनऊ। यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? लखनऊ अमौसी। यूपी का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। यूपी का तीसरा हवाई अड्डा कुशीनगर का था।
चौथा कौन सा था? जेवर गौतम बुद्ध, ये भी बन रहा है। यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। पहला सैन्य स्कूल कहाँ बना था? झांसी में। यूपी का पहला सैनिक स्कूल कहाँ बना था? मैनपुरी में। यूपी का पहला डिफेंस कॉरिडोर किस जिले से शुरू हुआ? अलीगढ़ से। डिफेंस कॉरिडोर योजना के तहत यूपी में कितने नोड विकसित किए जा रहे हैं? 6। यूपी का पहला एम्स कहाँ खोला गया? रायबरेली। यूपी का दूसरा एम्स गोरखपुर में। यूपी का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? केजीएमसी, लखनऊ वाली। यूपी का पहला महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेरठ में। यूपी का पहला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू। यूपी में आईआईटी कहाँ कहाँ है? कानपुर और बनारस में। यूपी में आईआईएम कहाँ है? ये लखनऊ में है। यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ। यूपी का पहला अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र लखनऊ। पहला बायोटेक पार्क लखनऊ। यूपी का सबसे बड़ा आईटी पार्क नोएडा में है। यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में, यमुना एक्सप्रेस वे के पास। यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। यूपी का पहला स्पोर्ट कॉलेज कहाँ खोला गया? लखनऊ में। यूपी की राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन। यूपी का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पेड़ है अशोक, राष्ट्रीय फूल है पलाश। यूपी का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? 1971 में ये अपनाया गया था। यूपी का राज्य दिवस यानी स्थापना दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2024 का थीम क्या थी? नया आयाम नई उड़ान। उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। फिर जब आप इसको अपडेट होता रहेगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे एक बार, बाकी प्रश्न तो पढ़ेंगे। यूपी का पहला जिला परिषद कहाँ बना? प्रयागराज में। देखिए स्टैटिक जेके जो है आपका सेम रहता है, जो चीज़ें करंट अफेयर की हैं वो आपकी बदला करती हैं। यूपी का पहला नगर निगम कौन सा था? कानपुर। यूपी की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? सुचेता कृपलानी जी। यूपी में विधानसभा की सीटें 403, विधान परिषद की सीटें 100, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31। पहले विधानसभा चुनाव कब हुए? 1952। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यूपी विधानसभा परिषद के पहले अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्ता जी थे। यूपी विधानसभा का वर्तमान सत्र कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ में। यूपी का पहला उच्च न्यायालय कहाँ बना? इलाहाबाद प्रयागराज। यूपी का दूसरी पीठ लखनऊ बेंच। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1866 को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला। प्रयागराज में महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। अर्धकुंभ जो है 6 वर्ष बाद। गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बनारस में। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर में होता है। रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला किस जिले में होती है? बनारस में। इंपॉर्टेंट है, रामनगर की देखो है, ये बनारस में होगी। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नौटंकी किससे जुड़ी है? लोक नाट्य से। कालिंजर का किला किस जिले में है? बांदा में। झांसी का किला किसने बनवाया? ओरछा के राजा वीरदेव सिंह ने। चंदेरी का किला किस जिले में है? ललितपुर। चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? मंदाकिनी नदी के किनारे। हनुमानगढ़ी कहाँ है? अयोध्या में। वाराणसी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन मंदिर हस्तिनापुर मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूफी दरगाह अजमेर में नहीं बल्कि यूपी की सबसे प्रसिद्ध दरगाह फतेहपुर सीकरी जो है बाराबंकी की हाजी वारिस अली शाह की दरगाह मानी जाती है। देवा मेला किस संत की याद में होता है? हाजी वारिस अली शाह।
लखनऊ का सबसे बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया? नवाब आसफ उद दौला। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। ये दोनों आमने सामने हैं, छोटा और बड़ा, ये दोनों आमने सामने बने हुए हैं। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। भूल भुलैया कहाँ है? लखनऊ में। ये इमामबाड़ा में ही है, कभी आप जाएं तो इसको जरूर घूमें, अच्छी बनी है, इमामबाड़ा में ही है। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ताजमहल, आगरा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीरपुर, जौनपुर में। बौद्ध स्थल सारनाथ किस जिले में है? बनारस में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? मृगदांव धर्मचक्र प्रवर्तन। श्रावस्ती किस महत्वपूर्ण धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। कौशाम्बी किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने क्या प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण। पिपरौहा किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। संकिसा किस जिले में है? फर्रुखाबाद। संकिसा किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। अयोध्या किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? हिंदू धर्म। अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। काशी किस देवता का प्रमुख स्थल है? भगवान शिव का। मथुरा किस देवता का जन्म स्थान है? कृष्ण जी का। वृंदावन किससे प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण की लीलाओं से। गोकुल किस नदी के किनारे है? यमुना। प्रयागराज का संगम किन नदियों का है? यमुना, गंगा और सरस्वती जी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किस जिले में लगता है? प्रयागराज, कुंभ। वाराणसी की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? परोठा और पेड़ा। मलिहाबादी आम किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। आगरा की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? पेठा। बनारस की कौन सी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन, कारपेट के लिए। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग। फिरोजाबाद कांच उद्योग। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग। वाराणसी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जरी का काम वहां पर होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का निजी पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई? 1959 में। आईआईटी बीएचयू किस वर्ष बना? 1919 इंजीनियरिंग कॉलेज। और 2012 में आईआईटी बना था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। केजीएमयू यानी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। एम्स गोरखपुर कब शुरू हुआ? 2019 से। उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो है ये 2021। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? लखनऊ में। वाराणसी में मेट्रो परियोजना कब स्वीकृत हुई? 2023 में। कानपुर मेट्रो कब शुरू हुई? 2021 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कैसरबाग, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म दुनिया में कैसा है? सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर लखनऊ का चारबाग स्टेशन किस शैली में बना है? मुगल एवं राजस्थानी मिश्रित शैली में यह बना हुआ है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन किस श्रेणी में आता है? A1 में। उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? निजामाबाद, आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? अनपरा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? रिहंद, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना कहाँ है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? जालौन। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ बना? झांसी। अमेठी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आयुध निर्माण के लिए। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? पोरुका, मैनचेस्टर। वाराणसी को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत की आध्यात्मिक राजधानी। ये आपकी आध्यात्मिक राजधानी है वो
वाराणसी में मानी जाती है। प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज। लखनऊ को किस उपनाम से जाना जाता है? नवाबों का शहर। गोरखपुर किस महंत के लिए प्रसिद्ध है? गोरखनाथ। मेरठ किस विद्रोह से जुड़ा है? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। झांसी किस वीरांगना के लिए प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई। बलिया का उपनाम क्या है? बागी बलिया। काकोरी कांड किस जिले से जुड़ा है? लखनऊ से। शाहजहांपुर किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? रामप्रसाद बिस्मिल से। रायबरेली किस नेता से जुड़ा है? फुरसत अली खां फुरसत और बाद में गांधी नेहरू परिवार। मिर्जापुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कारपेट और खनिज। सोनभद्र किस कारण ऊर्जा का भंडार कहलाता है? तापीय और जलविद्युत उत्पादन के कारण। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इंडस्ट्रियल हब कहलाता है? नोएडा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आईटी पार्क कहाँ है? लखनऊ। रक्षा कॉरिडोर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने जिले चुने गए? 6। उत्तर प्रदेश रक्षा कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को टॉय हब कहा जाता है या बनाया जा रहा है? बनारस को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फिल्म सिटी के नाम से विकसित हो रहा है? नोएडा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण यूपी जीके थे, यानी यूपी का स्टैटिक जितना पोर्शन रहता है जीके का वो था ये। आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपका क्या कहाँ है या क्या किस नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं आप आसानी से हल कर लेंगे। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपकी तैयारी जो है आसानी से होती रहे, कोई भी टॉपिक आपको कठिन न लगे। एक विशेष बात आपको बतानी है, आरओ एआरओ के लिए हम निबंध सीरीज चला रहे हैं, तो निबंध के लिए घबराना नहीं है, आप उसको देख सकते हैं यदि आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।